कांग्रेस के नेता व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार पर प्लस ऑक्सीमीटर की खरीद व ऑक्सीजन सिलेंडर घोटाले को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने जवाबी हमला बोला है। सहजल ने कहा कि कांग्रेस के नेता कौल सिंह तथ्यहीन बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कौल सिंह को चेतावनी दी कि यदि कौल सिंह ने भ्रम बयानबाजी बंद नहीं की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर राजीव सहजल ने दीनदयाल अस्पताल में महिला की आत्महत्या की जांच रिपोर्ट के सवाल पर बताया कि मामले की जांच रिपोर्ट आ गई है, इसमें जिनकी भी कोताही सामने आई है उनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एमएस चाहे छुट्टी पर थे लेकिन उनकी जिम्मेवारी बनती है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी ने, मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कोई गंभीर आरोप नहीं लगाए हैं, उन्होंने भ्रामक आरोप लगाए और उन्होंने बिल्कुल तथ्यों से परे हट करके, तथ्यों का विचार न करके दुर्भावना से उन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार के पास खरीद प्रक्रिया को लेकर के छुपाने में कुछ नहीं है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विस्तार से मैंने पूरी खरीद प्रक्रिया की जानकारी जो है वो आपके समक्ष रखी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खरीद जो है ये भारत सरकार के ही एक उपक्रम CPWD, जिससे ना सिर्फ हमारा प्रदेश बल्कि हमारे देश के अन्य राज्य भी जो है और जहाँ तक जो मेडिकल इक्विपमेंट है और अस्पताल हैं हमारे, उसमें निर्माण संबंधी, इंफ्रा संबंधी जो भी निर्माण होना है, उसमें अगर कोई पूरे देश में सबसे विश्वस्त एजेंसी है तो वो CPWD है। तो CPWD के माध्यम से जो है ये सारी खरीद जो है वो हुई है और CPWD ने इसमें जो है सारी प्रक्रिया में पारदर्शिता को जो है वो बनाए रखा है। पूरी खरीद प्रक्रिया जो है उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में जो है वो डाली गई है। लेकिन ठीक है, उस समय ये समय ऐसा था कि जब डिमांड जो थी पल्स ऑक्सीमीटर्स की, ऑक्सीजन, क्योंकि मैनीफोल्ड सिस्टम जो है हमारे अस्पतालों में नहीं लगा हुआ था, बहुमूल्य जानें जो हैं वो हमको बचानी थी, इसलिए प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि जल्दी जो है ये प्रोक्योरमेंट करके और फिर हमको जो है लोगों के जीवन को बचाने की ओर हमको बढ़ना है, इसलिए ये खरीद हुई है। और ये एक्सप्लोर करके जिस ब्रांड के पल्स ऑक्सीमीटर को लेकर के वो बहुत घृणित और घटिया आरोप जिस प्रकार से ठाकुर कौल सिंह लगा रहे हैं, आज मैंने सुबह ही जो है ये एक्सप्लोर का जो पल्स ऑक्सीमीटर का जो ये इसका बेस मॉडल है उसकी कीमत मैं आज देख रहा था, तो 1800 जो है आज की डेट में भी। और प्रदेश सरकार आज जो पल्स ऑक्सीमीटर्स और खरीद रही है तो वो 300-350 रुपये तक की जो है उसकी कीमत है। और पंजाब में जो है जिस पल्स ऑक्सीमीटर की खरीद की वो बात कर रहे हैं तो उसका ब्रांड जो है वो पता ही नहीं कौन से ब्रांड का वो है और निश्चित तौर से बहुत निचले स्तर का जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है वहाँ पर वो दे रहे हैं। लेकिन 300-350 जो है वो आज हमारी प्रदेश सरकार भी जो है विभिन्न अस्पतालों को जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है खरीद करके दे रही है। लेकिन उस समय जो है पल्स ऑक्सीमीटर जो है उपलब्ध नहीं थे और संपूर्ण जो खरीद प्रक्रिया है उसमें कोई छुपाने के लिए कुछ नहीं है और सबके समक्ष जो है सारी जानकारी जो है वो विस्तार से हमने रखी है। तो ये आरोप जिस प्रकार से ठाकुर कौल सिंह जी ने लगाए हैं बिल्कुल दुर्भावना से ग्रस्त हैं और कोविड के समय में, इस चुनौतीपूर्ण समय में विपक्ष का रवैया जिस प्रकार का होना चाहिए था तो वो रवैया वैसा नहीं रहा। कहीं सहयोग जो है 1% भी उन्होंने सरकार का नहीं किया, उल्टे जो है इस प्रकार के घृणित आरोप लगा करके जो है वो सरकार की साख को खराब करना चाहते हैं। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी डूबती हुई जो उनकी राजनीतिक पारी है उसको जिंदा करने के लिए कोई उसी उनको छेड़ना है, नेता बनना है उनको, तो उसके पीछे उनकी ये मंशा जो है वो रही होगी। अन्यथा ये जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो इससे बाज नहीं आते तो निश्चित तौर से हम उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई भी जो है इस दिशा में करेंगे। डॉक्टर साहब, BDU का एक मामला था जिसमें एक महिला ने आत्महत्या करी थी और उसको लेकिन जांच भी बिठाई गई थी। सर इस तरफ में एक जो अधिकारी सर कैमरे इस तरफ उनको चार्जशीट कर दिया गया। तो उनका ये भी कहना है कि जिस वक्त ये घटना घटी है वो छुट्टी पर थे तो उनके खिलाफ जो ये कार्रवाई है वो जस्टिफाइड नहीं। आप किस तरह से माननीय न्यायालय ने भी इस मामले का जो है वो संज्ञान लिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन इसमें जो है वो जांच जो है वो जांच प्रक्रिया जो है पूर्ण हो गई है और जांच में जो तथ्य आए हैं सामने उनको आधार बिंदु बना करके जो भी कोई है, ड्यूटी पर थे नहीं थे, जिम्मेदारी थी नहीं थी, लेकिन जांच के मुताबिक जिम्मेदारी जिसकी फिक्स होती है
और अगर उस जिम्मेदारी में किसी भी प्रकार की कोताही हुई है तो हम इसमें निष्पक्ष रूप से जो है बहुत शीघ्र जो है कार्रवाई करने वाले हैं। सर आईजीएमसी में लोग ऑपरेशन से बड़े परेशान हैं, वहाँ किए नहीं जा रहे, तो कब तक ये शुरू कर दिए जाएंगे कोविड? इसमें मुझे लगता है कि अत्यंत जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको तो देखा जा रहा है, लेकिन सामान्य रूप से सारी चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी जो हैं वो ट्रैक पर आ जाएंगी और हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी जो है ऐसे सामान्य ऑपरेशंस भी वहाँ पर होने लगे। डॉक्टर एक क्वेश्चन था कि आप बोल रहे कि 60 से 70% जो है हार्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, जबकि आईसीएमआर का सर्वे था कुल्लू में, हाँ जी, वहाँ पे सिर्फ 2% लोगों में हार्ड इम्यूनिटी है। तो इसको लेकर सरकार ने क्या सर्वे करवाया था जिनके 60? थोड़ा चंबा में करवाया गया था, जिसमें हमारे जो विभाग के लोग हैं उसमें 11% जो है इस प्रकार की इम्यूनिटी जो है वो देखी गई है। और हर्ड इम्यूनिटी जो है जैसे जैसे जो इन्फेक्टेड केस हैं जब वो ठीक होते हैं, जब वो नेगेटिव हो जाते हैं और इम्यूनिटी उनके अंदर बन जाती है, तो जब इस प्रकार से समाज में ऐसे लोगों की संख्या जब बढ़ती है तो हम फिर कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जो वो बढ़ रही है। और एक अनुमान के मुताबिक 60 से 70% जो है लोगों के इस वायरस से प्रभावित होने की आशंका है, और जब ये ठीक हो जाएंगे तो फिर हर्ड इम्यूनिटी जो है स्वयं जो है पैदा हो जाएगी, यानी फिर इस संक्रमण से जो है वो समाज में किसी के ऊपर प्रभाव नहीं है। सर आपके कैबिनेट के भी क्या कुछ जैसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है, वो भी कोविड संक्रमित है, उनकी आज अपडेट की बात करें तो क्या अपडेट क्या? सभी स्वस्थ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात जो है वो हुई थी, और अन्य मंत्रीगणों की भी स्वास्थ्य की समीक्षा जो है, ना सिर्फ मंत्रीगणों के स्वास्थ्य की समीक्षा, हमारे जो सामान्य लोग भी जो कोविड अस्पतालों में जो उपचाराधीन हैं उनके स्वास्थ्य की समीक्षा और चिंता जो है हम डे टू डे बेसिस पर कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ठीक है।